तो आज बात करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पुरा पाषाण काल को अंग्रेजी में मिडिल पिलियोलिथिक एज भी कहा जाता है और इस काल का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं 70,000 बीसी से लेकर 30,000 बीसी तक। तो जो लोग बीसी नहीं समझते हैं तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था पूरा पाषाण काल के बारे में, उस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। तो 30,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड आता है। तो इस काल में मध्य पुरा पाषाण काल में मानव अपने जिंदगी शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था और इस काल में भी मानव के पास कृषि, पशुपालन, कपड़ा और बर्तन भी नहीं था। और इस काल में जो टेक्निकी परिवर्तन यानी टेक्निकी जो विकास किया है उसको भी देख लेते हैं कि कोर उपकरण के साथ साथ यानी चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर जैसे हथियार तो बनाते थे, उसके साथ साथ शेल्फ उपकरण बनने लगे। तो शेल्फ उपकरण कैसे बनते थे तो उसको देख लेते हैं। तो कोर उपकरण को उसके ऊपर एक जब टेबिल मारते हैं तो एक छिलका निकालता है। तो सबसे पहले यूं समझ लेते हैं कि एक पेंसिल लिया और पेंसिल को जब हम लोग बारीक करने जाते हैं तो ब्लेड चलाते हैं। तो हर बार जब भी हम लोग ब्लेड चलाएंगे तो हर बार एक छिलका निकल कर आता है। इसी तरह तो कोर उपकरण पर जब पत्थर मारते हैं यानी एक टेबिल मारते हैं तो तब एक छिलका निकालते हैं जिसका नाम दिया गया पपड़ी। तो पपड़ी को अंग्रेजी में लेयर्स कहा जाता है। तो पपड़ी से यूं मत समझ लेना कि ये फूल का पपड़ी है, क्योंकि फूल का पपड़ी अगर किसी पर बरसाओगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट इस पपड़ी को अगर किसी पर बरसाओगे या वो तो कब्रिस्तान या श्मशान पहुंच जाता है। तो फूल से मुझे बहुत दिलचस्पी है, फूल से मैं बहुत जब भी फूल देखता हूं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। तो मेरे खुशी मेरे पास रहने दो, चलते हैं। तो एक पपड़ी तो जो कोर उपकरण है तो पहले से 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर धारदार रहता था। तो उसके ऊपर जब आप लोग टेबिल मारेंगे तो जब उसके ऊपर टेबिल मारते हैं तो हर बार एक पपड़ी निकलता है। तो इसी तरह अगर 5-6 पपड़ी निकल लिया तो जो पहले से 10 या 20 सेंटीमीटर धारदार था अब वो 60 या 70 सेंटीमीटर धारदार हो जाता था। और ये हल्का भी होते थे क्योंकि इसको शिकार करने में बहुत आसानी होता था, क्योंकि बहुत दूर इसको फेंक के शिकार भी कर सकते थे। या कोर उपकरण ये भारी भरकम ज्यादा होता था, इसीलिए इसको ले जाने आने में ये हल्का होता था, ले जाने आने में इसको तकलीफ या परेशानी भी झेलना नहीं पड़ता था। तो इस शेल्फ उपकरण को इसको अंग्रेजी में फ्लास्क कहा जाता है। और एक उपकरण बनाया था जिसका नाम है फलाक। तो फलाक उपकरण इसको अंग्रेजी में ब्लेड कहा गया। तो फलाक उपकरण कैसे बनते थे? ये शेल्फ उपकरण से बनते थे, बट इसमें अलग ये है कि इसका चौड़ाई से लंबाई दुगना होता था। यानी इसका चौड़ाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर होता था, या इसका चौड़ाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो इसका लंबाई 30 सेंटीमीटर होता था। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो इस काल में कटरजाइट पत्थर के साथ साथ तो मजबूत पत्थर को यूज करना सीख लिया था, जैसे अंगट, चाट, जस्पर जैसे पत्थर को भी यूज करना शुरू कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में एक जगह है चंद्रवती। इस जगह में एक चाट पत्थर पर एक चित्र मिला है जिसका साबित होते हैं कि यह मध्य पुरा पाषाण काल का क्षेत्र है। इसके बाद देख लेते हैं मध्य पुरा पाषाण काल के सबसे ज्यादा फलक उपकरण यूज किया। तो मध्य पुरा पाषाण काल में आप लोग देखेंगे तो मध्य पुरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा फलक उपकरण यूज किया गया, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। SD संकलाय के द्वारा महाराष्ट्र में एक जगह है निवासा, इस जगह को मध्य पुरा पाषाण काल का क्षेत्र भी घोषित किया है। और यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में लाएंगे। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।